मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर गला साफ करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही लाल जोड़े में सजी धजी खूबसूरत फूलों से सजे बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने जब से उसे देखा, एक पल को मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वह एक हरियाणवी लड़की थी, बेहद हसीन व जमील, लेकिन मेरी मजबूरी यह थी कि वह सिर्फ़ मेरी एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले हिसार में इस घर में कदम रखते वक्त कतरा रहा था, मेरे दिल में अजीबो-गरीब डर उमड़ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने को राज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब जब मैंने यह हसीन सानिया को देखा तो उसे जैसे पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठा। फिर मैंने खुद को दिलासा देना शुरू किया कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं बल्कि दुगुना फ़ायदा था। एक तो मेरे बैंक अकाउंट में इस काम के लिए पैसे आ रहे थे और दूसरी तरफ मैं एक नेक काम कर रहा था, पति पत्नी के बीच रिश्ता दोबारा जोड़ने का। खैर, मैंने दरवाज़ा लॉक किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी एक रात की दुल्हन सानिया की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आहट जैसे उसके दिल पर आरी चला रही थी। उसने फ़ौरन खुद को समेट लिया और घूंघटों में सिर छिपाकर हल्की सिसक्यारियों के साथ रोने लगी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसकी आवाज़ ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। वो रो रही थी, हालांकि यह हलाला उसकी मर्ज़ी से हो रहा था। फिर यह रोना कैसा? जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, वह तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बिस्तर पर जाकर बैठा तो वह फ़ौरन सिमट कर बिस्तर की दूसरी तरफ खिसक गई। उसका यह अंदाज़ अब मुझे गुस्सा भी दिलाने लगा था। मैंने सोचा, अगर इतना ही दूर भागना था तो हलाला करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। मुझे यह काम करने को कहा गया था और इसके लिए मुझे पैसे भी मिले थे। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल उसके करीब हो गया और उस हसीन कांच सी गुड़िया का घूंघट उठाना चाहा। उसने फ़ौरन मेरा हाथ रोक दिया और कहने लगी, आपको भगवान का वास्ता मेरे साथ कुछ मत करो। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक नेक और पर्देदार लड़की हूँ। मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने मुझे नहीं छुआ। मैं किसी और को वह दर्जा कैसे दे सकती हूँ? प्लीज़ मुझसे दूर रहें। वह हाथ जोड़ कर रोने लगी। अगले ही पल मुझे गुस्सा आ चुका था। कैसी बेतुकी बातें कर रही थी। मैंने कहा, ए लड़की, क्या ड्रामाबाजी मत करो। तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम पर मेरा हक है। ये निकाह मैंने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं किया, तुमने खुद रजामंदी दी है। फिर तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोक रही हो? उस वक्त मेरे जज्बात पूरे उफान पर थे। उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचल रहा था और वह थी कि नखरे दिखा रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ और हलाला कैसे होता है यह तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह फिर रोने लगी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए। उसके नरम मुलायम उस वक्त मेरे जज्बात पूरे उफान पर थे। उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन गुस्से की आग इंसान को कई बार सामने वाले की हालत देखने ही नहीं देती। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई मानो समय खुद रुक सा गया हो। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रहा,
तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे चेहरे पर अब भी नाराज़गी थी, मगर उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मैं कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती है, कोई ऐसा राज जो उसके दिल पर पत्थर की तरह रखा हुआ था। बाहर अचानक तेज़ हवा चलने लगी, खिड़की के पर्दे फड़फड़ाने लगे और कमरे में हल्की ठंडक फैल गई। उसने अपने कांपते हाथों को कसकर पकड़ लिया और फिर धीमे से बोली, तुम सिर्फ कहानी का आखिरी हिस्सा जानते हो, शुरुआत नहीं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की चमक थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जिस तलाक की बात तुम कर रहे हो उसके पीछे की सच्चाई अगर तुम सुन लोगे तो शायद तुम्हारा गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा था। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कहानी वैसी नहीं थी जैसी मैं अब तक समझ रहा था। और उसके बाद उसने जो कहना शुरू किया उसने सब कुछ बदल दिया। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक था। मैं सच में खुश थी। मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी। मेरे चेहरे पर उलझन बढ़ती जा रही थी। वह हर छोटी बात पर शक करने लगा था। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, फ़ोन पर कौन है, यहाँ तक कि अगर मैं अपने घर वालों से थोड़ा ज़्यादा बात कर लेती तो उससे भी समस्या होने लगती थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी और मैंने बहुत कोशिश की थी उस रिश्ते को बचाने की, बहुत बार खुद को बदलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ एक इंसान के सहने से नहीं चलते। अब मेरे अंदर का गुस्सा लगभग ख़त्म हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी और सच्चाई जानने की इच्छा आ चुकी थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।